माय जेम्स, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा बाटी आप सभी लोग। तो बच्चा बाटी आज के इस वीडियो में बात करने वाले सभी न्यू 10th के बारे में जो कि इस साल बोर्ड्स एग्जाम देने वाले। तो हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, या स्टार्टिंग से ऐसी चीजें पता चल जाए जिसकी वजह से हम सिर्फ 80s या 90s पर रुक जाते हैं, 90 अबव नहीं ला पाते, तो शायद हम इस गलतियों को करने से रुक सकते हैं। तो यार ये एक अलर्ट है आप लोग के लिए कि इस वीडियो देखकर आप लोग सावधान हो सकते हैं कि जो पिछले साल से बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है ना, जिसकी वजह से उनके परसेंटेज आइदर 70 to 80 बिल्कुल लाइज करते या फिर 80 से 90 में वो रुक जाते हैं, 90 से ऊपर क्यों नहीं जा पाते। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या चीज़ आप लोग को नहीं करनी और किस तरीके से क्लास 10th बहुत प्यारे तरीके से स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के पास होता है एनसीईआरटी बुक। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी किसी यूट्यूबर के देख के आए होंगे, सभी ने आप लोग को यही बताया होगा कि एनसीईआरटी एक आप लोग के लिए रामबाण इलाज कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल रामबाण सॉल्यूशन है यार, ऑल इन वन सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक। आप लोग को पता है इस सेशन के लिए एक न्यू एनसीईआरटी बुक भी निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो उसमें आप लोग डिलीटेड सिलेबस को मार्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सभी डिलीटेड सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन में पिन कर दूंगी, जिससे कि आप लोग जाके अभी देख सकते हैं। सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सभी वीडियोस अपलोडेड है। सबसे पहले आप लोग का मन में डाउट होता है कि दीदी एनसीईआरटी हर कोई रिकमेंड करता है, तो क्या पेपर एनसीईआरटी से बनता है? सबसे पहला डाउट। हाँ जी बच्चों, इसका खुलासा मैं अब बिग यस, पेपर हमेशा एनसीईआरटी से ही बनता है। एनसीईआरटी के बाहर से पेपर कभी भी नहीं बनता है। एनसीईआरटी या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर बस कुछ नहीं, कान को यहाँ से नहीं इस तरीके से यहाँ से घुमा के आप लोग का पकड़ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या प्रॉब्लम है दीदी पे एनसीईआरटी से बनता है तो हम इतनी सारी रेफरेंस वगैरह क्यों खरीदते हैं? सभी के 90+ आ जाना चाहिए ना। प्रॉब्लम अब ये है बच्चा बाटी कि आप लोग की जो एनसीईआरटी में जितना भी सब मटेरियल दिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा कंसाइज्ड मैनर में दिया है कि यार इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज भी टफ है तो बच्चों को समझ में नहीं आती। जब बच्चा खुद से एनसीईआरटी पढ़ने बैठता है ना तो उसको 2-4 लाइन के बाद तो नींद आने लग जाती है इधर, या फिर समझ नहीं आता। इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग गिव अप कर देते। पर मैं आप लोग को यहाँ एक चीज बोलूंगी यार, गिव अप मत करो, खुद से समझने की कोशिश करो। क्या एनसीईआरटी एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो तुम्हें 98% दिलवा सकती है क्लास 10th में किसी भी सब्जेक्ट में? अब दीदी पर समझ तो आ नहीं रही तो क्या करें? इसके लिए भी मेरे पास आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, एनसीईआरटी के कोई भी पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप लोग अटक चुके हैं, तो उसी टाइम पर डायरेक्ट उसी टाइम पर आप लोग फील एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से डाउनलोड कर ले। कैसे यूज करना है दीदी, कैसे यूज करना है? जैसे मान लेते हैं ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इसी टॉपिक का मैंने फोटो खींचा इंस्टेंट और फीलो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया। अब फीलो एप्लीकेशन पे इस तरीके से लाइव, वो भी लाइव, आप लोग से ट्यूटर कनेक्ट हो रहे होंगे 60 सेकंड्स के अंदर, वो आप लोग को बताएंगे टॉपिक में पर्टिकुलर क्या लिखा हुआ है और आप लोग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन कर दे। इस तरीके से आप लोग एनसीईआरटी को बहुत प्यारे तरीके से समझ सकते हो। भटकने की जरूरत नहीं है कि दीदी फीलो एप्लीकेशन भी आप ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं, मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा ढूंढने लगते हैं, तो इसलिए लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिए, थैंक मी लेटर। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी की एक दिक्कत तो हो गई सॉल्व, दूसरी दिक्कत के ऊपर बात करते हैं। अब एनसीईआरटी में कंसाइज में कुछ ब्लू कलर के बॉक्स दिखेंगे, कुछ येलो कलर के बॉक्स दिखेंगे, तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो क्या है बच्चा बाटी, आप लोग की या तो एक्टिविटीज दी होती है या कुछ क्वेश्चंस मेंशन होते हैं। अब जो एक्टिविटीज जितनी भी मेंशन होगी ना आप लोग की 1.3, 1.3.4 इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज पर नंबर डले होंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे कि इसमें अपने लोग ने ये डाला पहले तो उसमें से ये वाली H2 गैस निकल रही है, तो क्या क्या चीजें हमने डाली थी तो H2 गैस निकल रही है, और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये गैस H2 है। तो ये सारी एक्टिविटीज आप लोग को पढ़नी ही पड़नी, बिकॉज इसमें से इस साल और इसके पहले वाले साल में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हुए आते हुए मैंने देखे हैं, तो प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि दीदी एक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसी कुछ चीजें भी हमने सुनी है, तो ये क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज नथिंग बट एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ, एक बिल्कुल ओशन है अपने क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के टाइम पे भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कोई ऐसा हो कि अटक गए, नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या सॉल्यूशन है, तब भी उस टाइम पे फीलो ऐप का यूज कर लेना। ठीक है, मोर क्वेश्चंस बस दिए हुए सारे टाइप के, चाहे आप लोग के एमसीक्यूज हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो समझ में आ गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में बेसिक डिफरेंस। चलिए अब बात करते बच्चा दीदी वी डोंट नो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। ठीक है, क्योंकि यार हमने एनसीईआरटी तो पढ़ ली, बट क्वेश्चन कैसा आएगा? मैंने क्या बोला, या तो सीबीएसई कान ऐसा नहीं पकड़ता, ऐसा पकड़ता है। तो फ्रेमिंग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सैंपल पेपर्स की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि यू विल गेट आइडिया कि सीबीएसई किस तरीके से घुमा रहा है क्वेश्चंस को। ठीक है, सीबीएसई का ऑलरेडी सैंपल पेपर रिलीज हो गया है, अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे तो डायरेक्ट लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, तो लेट मी नो
नो अगर तुम लोग ने सीबीएसई का ऑफिशियल इस साल वाला सैंपल पेपर नहीं देखा है तो ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप लोग बहुत बोलते हैं कि यार दीदी कोई क्वेश्चन बैंक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्वेश्चन बैंक ले लेना ठीक है, कोई क्वेश्चन बैंक आप लोग ले सकते हो जो आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। दूसरा होता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में हाईली आप सभी लोगों को रिकमेंड करती हूँ, क्यों? क्योंकि इससे आप लोग को आइडिया मिलता है कि सीबीएसई पिछले इतने सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है और अब क्या प्रोबेबिलिटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है। जैसे मान लेते हैं लेट अस टेक एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा। इस चैप्टर में से पीवाईक्यूज छाटे हमने कि इस वाले चैप्टर में से सीबीएसई किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर, ठीक है। वेटेज जाना, ये सारी चीजें इसलिए बोलती हूँ पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू की बुक तो जरूर आप लोग ले लेना। अब यार बात करते हैं कि दीदी रेफरेंस बुक नेसेसरी और नॉट। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि ये वाली रेफरेंस ले लो, वो रेफरेंस ले लो। चलिए बात करते हैं, क्या रेफरेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? क्यों हम लोग रेफरेंस क्यों लेते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन रेफरेंस बुक से नहीं बैठता है। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी से बैठता है, ठीक है। अब यार रेफरेंस बुक अगर तुम लोग को लेनी है ना तो ले लो, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी हमें रेफरेंस बुक, क्योंकि यार उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में कुछ ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को मिला के देखोगे तो आप लोग 2-3 महीने में आराम से कंप्लीट कर लो। बट आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर सीबीएसई बता दे तो आप लोग की बिल्कुल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए। इसीलिए कोई भी आप लोग बिल्कुल अच्छी सी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। अब उसके लिए यार पैसा ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सीनियर जो पढ़ के गए उनके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक हो तो वो सेकंड हैंडेड में ले लो, ठीक है। उससे आप लोग के पैसे भी बच जाएंगे और कम पैसों में आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक भी बिल्कुल रेफर कर लोगे, ठीक है। नहीं तो यार बहुत सारे मार्केट होते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, तो हमारे यहाँ एक खजूरी मार्केट है जहाँ पर आप लोग को सेकंड हैंड बुक मिलती है। तो कोई इंदौर वाला हो तो देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन बैंक में क्या होता है दीदी कि क्वेश्चन बैंक लेने के बाद क्या होगा, ठीक है, मतलब क्या टाइप का मटेरियल होता है तो बता दूं। क्वेश्चन बैंक में आप लोग को सभी टाइप के एमसीक्यूज मिल जाएंगे कि किस किस टाइप के एमसीक्यूज सीबीएसई पूछ सकता है, या पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ा मैंने तो इसमें से क्या क्या टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसकी क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, सीबीक्यू का मतलब है केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नए इंट्रोड्यूस किए थे, आई होप तुम लोगों को फैमिलियर होंगे इस चीज से। अब तो 2 साल हो चुके केस बेस्ड के साथ, ठीक है। तीसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दीज ऑल आर कम्स इन द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब हर चैप्टर के बाद आप लोग को क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने एक लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ा, तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो पहले आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया, अब आप लोग क्वेश्चन बैंक की तरफ जाइए। इससे कि आप लोग को समझ में आएगा कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है और अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यार इस तरीके से आप लोग अपने चैप्टर की पूरी समराइज तरीके से निचोड़ करके ये देख लेंगे कि आप लोग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और नहीं बन रहे क्वेश्चन तो वापस से मैं बता दिया था अभी, सॉल्यूशन लिंक इन डिस्क्रिप्शन, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर पैटर्न को समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ना। आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि हर यूनिट में से कितना वेटेज आ रहा है। एक ब्लूप्रिंट आप लोग जरूर देखते हुए चलिएगा यार, क्योंकि यार हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कितना वेटेज रखते हैं, बायोलॉजी के 4 चैप्टर कितना वेटेज रखते हैं, अगेन फिजिक्स के 4 चैप्टर कितना वेटेज रखते हैं। जो ज़्यादा वेटेज रखता है उन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा नंबर हम ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, समझे बस उसी तरीके से। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेना दीदी जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं है तो ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से यार काम चलो। मैं तुम्हारी जगह होती तो ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से काम चला लेती। क्या करती, जो रिलेटेड सिलेबस है उसको टिक मार्क कर लेती और पढ़ना अभी से चालू कर देती। आई वांट 98% दीदी। चलो बता देना मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन, बता देना मुझे कमेंट में कि तुम लोग को कितने परसेंट चाहिए क्लास 10th में, है ना। हमारी एक विश होती है ना यार, आई वांट 98%, आई वांट 99%, आई वांट 10 CGPS, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब यार ये सभी की डिलेटेड सिलेबस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। प्लेलिस्ट की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आई बटन में पिन कर दूंगी। चल नेक्स्ट है दीदी, इस कोचिंग इज नेसेसरी फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 10th में आए कोचिंग तो करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे मार्क्स तो आएंगे नहीं। एक फोबिया है बच्चा पार्टी, अगर मैं आप लोग को बताती हूँ, यू आर अ ब्राइट लर्नर जिसको हर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी पे उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। सीरियसली बोलूँ 98 क्या बिल्कुल 10 CGP आप लेके आएंगे, 100% रिजल्ट भी ला सकते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं उन बच्चों की जिसने 9th में अपने आप को प्रीवियस ईयर में अपने आप को जज कर रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि कोई एक सब्जेक्ट इतना वीक होता है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, रामबाण तंत्र वेद सब कुछ कर लेता है, बट स्टिल उसको उस सब्जेक्ट को समझ में नहीं आता। जैसे बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत वीक होता है कि उससे सम सॉल्व नहीं होता है। वो बच्चा क्या करता है, स्कूल में पढ़ लेता है तब भी उसको समझ में नहीं आता। देन वो ऑनलाइन लेक्चर्स पे जाता है, तब तक समझ में आ जाता है जब तक वो टीचर ऑनलाइन लेक्चर में समझा रहा होता है। देन क्या करता है, यूट्यूब पर भी जाता है, तब तक समझ में आता है जब वो यूट्यूब टीचर समझा रहा होता है। जैसे ही वो बच्चा अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करने बैठता है ना, और कोई नया क्वेश्चन उसके सामने आ जाता है तो वो कैलकुलेशन में या तो उलझ जाता है या उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो,
ठीक है। तो कोई बच्चे का पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट वीक होता है, मैंने जैसे मैथ्स का एग्जाम्पल लिया है, तो उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो डुबा ना ले जाए आपको, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हूँ। ये कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं, और कुछ ऐसी एडवाइस जो आप लोग को शायद करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग। एक चीज़ याद रखना बच्चा, कंसिस्टेंसी हमेशा से मेंटेन करते हुए चलना, चाहे अभी वैकेशन से क्यों ना चल रही हो, पर पढ़ना स्टार्ट कर देना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सभी चीज़ें करने के बाद रिविजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो आगे पार्ट पीछे सपाट वाला सीन हो जाएगा। इफ यू लाइक माय वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स। बच्चा पार्टी बस कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दीदी पूरा फ्री कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आएगी। क्लास 10th की मैथ्स की फॉर्मूला शीट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखी तो यार डू चेक इट आउट। यहाँ पर आप लोग को लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लास्ट एंड स्क्रीन पर भी ये वाली वीडियो लगा दी, प्लीज जाके देख लो। बिल्कुल सपोर्ट दिखाओ, तुम्हारी दीदी ने अपने हाथों से लिखी है सारे फॉर्मूला छाट कर इस साल वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, 2023-2024 बोर्ड्स के लिए। तो चलिए बच्चा पार्टी, इतनी सारी मेहनत के लिए आप लोग का दीदी एक सब्सक्राइब तो आप लोग का डिजर्व करती है। चलिए ये फॉर्मूला शीट भी आप लोग को फ्री में अवेलेबल करवा दूंगी, कोई चार्ज नहीं, बस चार्जेस इतना है कि मेरा साथ बने रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का जरूर हिस्सा बन जाइए। और आप लोग मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि ये पीडीएफ भी मैं आप लोग को वहीं डाल दूंगी। हाल पर आप लोग को याद दिलाते रहिए कि क्या क्या चीज़ हम लोग को करना है और क्या क्या नहीं करना है। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना आर्य साइनिंग ऑफ।